छत्तीसगढ़ स्टेट के पावर कंपनीज के अधिकारी कर्मचारियों ने एक बार फिर अपनी पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं जो पावर कंपनी के मुख्यालय के गेट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में आज अधिकारी कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनकी एक सूत्री मांग है कि पुरानी पेंशन योजना मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने एक तरफ पुरानी पेंशन योजना की घोषणा कर दी है, लेकिन पावर कंपनी उसमें अभी भी पुरानी पेंशन योजना की घोषणा नहीं की गई है और अधिकारी कर्मचारी इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि राज्य सरकार की तरह उनको भी पुरानी पेंशन की योजना लागू की जाए ताकि उनके साथ हो। लोगों से बातचीत करते हैं, हमारे साथ पीके खरे साहब मौजूद हैं। बताइए, आप लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना की। पुरानी पेंशन की डिमांड हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितने भी कर्मचारी और अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी वे नियुक्ति ही होते समय ये बात नहीं लिखी गई थी कि नई पेंशन स्कीम लागू की जाए। दूसरा, जो विद्युत मंडल था और विद्युत कंपनी जो बनी, विद्युत मंडल में ये बहुत स्पष्ट था कि ये जो भी सेवाएं जो विद्युत मंडल में पुरानी पेंशन स्कीम चलती थी और जो सेवाएं नई कंपनी बनेगी उससे कभी निम्नतर नहीं होगी। इसलिए क्या कहते जो है विद्युत कंपनियों में नई पेंशन स्कीम लागू नहीं की जानी चाहिए थी और ओल्ड पेंशन स्कीम राज्य शासन ने इस स्थिति को बड़े ही सलीके से लिया था और उन्होंने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को जो पुरानी पेंशन स्कीम लागू कराई थी और वह लागू हमारे इस कंपनी में अभी नहीं हो पाई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो पावर कंपनीज में अलग अलग अधिकारी कर्मचारियों का अलग अलग यूनियन है, लेकिन इस एक सूत्री मांग को लेकर लगभग 8 से 9 जो अलग अलग संगठन है वो एक आए हैं और संयुक्त मोर्चा इन्होंने गठन किया है और उस मोर्चे के तहत ही यहाँ पर ये आंदोलन में लगे हैं, जुटे हुए हैं और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हर जो अलग अलग एसोसिएशन है, शिरीष जी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पूरे संयुक्त मोर्चा को लीड कर रहे हैं महासचिव के तौर पर। बताइए, किस तरीके की तकलीफें आ रही थी, क्यों आपको लगता है कि लागू नहीं हो पा रहा जबकि राज्य सरकार ने घोषणा कर दी अपने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम? इसको तो मैं सीधे सीधे हमारे प्रबंधन की उदासीनता बोलूँगा कि विगत 16 महीने हो गए हैं राज्य शासन में लागू हुए, लेकिन आज दिनांक तक ये केवल हमें ये बोलते रहे हैं कि हम आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, वित्त विभाग से हम आंकलन इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि हमने एक डाटा भी बनाया हुआ है जिसमें 2075 तक विद्युत मंडल में किसी भी प्रकार का कोई भी इसके लिए अतिरिक्त भार नहीं आएगा। और यहाँ जो ये आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ केवल इस भेदभाव के खिलाफ यहाँ पर हुआ है कि राज्य शासन के कर्मचारियों को लागू किया गया, लेकिन आज विद्युत मंडल इतना बड़ा विभाग है, जो रेवेन्यू कमा कर देने वाला विभाग है, जो सीधा सीधा जनसाधारण से जुड़ा हुआ विभाग है, जो हमारे कर्मचारी रोज खतरों से खेल रहे हैं, लाइन में चिपक कर अपनी जान तक दे रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही है। चलिए, यहाँ पर ये पदाधिकारियों को सुनना हमने, जो नीचे अधिकारी कर्मचारी बैठे उनसे बातचीत करते। क्या लगता है, क्या भेदभाव हो रहा है आप लोग के साथ? बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। राज्य शासन के जितने कर्मचारी है उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गया है और हमारे विद्युत मंडल के कर्मचारी अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है कहाँ पेच फंसा हुआ है और कौन इसमें रोड़ा अटका रहा है? कंपनी प्रबंधन जो है अभी तक इसको जारी नहीं कर पाया है, जिसके कारण पेच फंसा हुआ है। राज्य शासन के पास प्रस्ताव भेजेंगे तो अवश्य ही इस प्रस्ताव पर पास करके ओपीएस को लागू किया जाएगा, क्योंकि राज्य शासन की ही योजना है जो सभी कर्मचारियों को ओपीएस देने के लिए लागू किया गया। देखिए, काफ़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते सीधा। बताइए, क्या लगता है कहाँ पेच फंस रहा है? क्या प्रबंधन जानबूझ के रोक के रखा है आप लोग की मांगों को? अब वो तो प्रबंधक ही बताएंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है करके, लेकिन हम तो अपनी मांग कर रहे हैं। सर, हमारी मांग है कि जब मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया है तो हमारी कंपनी में भी लागू होना चाहिए वो चीज़। जैसे कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, जहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे पेंशन चालू है, तो हमारी यही मांग है कि हमें भी पेंशन दिया जाए। देखिए, महिलाएं भी हैं जो कर्मचारी जो बता रही है। आपको बता दूं कि यदि पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो अलग अलग पावर कंपनीज है उसमें करीब 8000 कर्मचारी यहाँ पर हैं, जिसमें अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक लोग शामिल हैं। उनसे बातचीत करते, कहाँ आपको लग रहा है कि पेच फंस रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अब मेन इसके हमारे जो यूनियन के तहत में जो 4-5 यूनियन जो है भारतीय या इनके तहत में ज्ञापन प्रबंधक जी को दे चुके हैं। क्या लग रहा है, प्रबंधन क्यों बात नहीं मांग रहा है आप लोग की? लग रहा है हम लोगों में एकता की कमी है, कई विभिन्न संगठनों में बटे हुए हैं,
जब तक एक होकर के प्रशासन के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तब तक के बहरी सरकार जो है सुनने वाली है नहीं। अच्छा, सरकार के ऊपर वो बोझ नहीं आना है, प्रबंधन के ऊपर बोझ नहीं आना है, फिर भी वो आप लोग की बात नहीं मान रहा है। ये कहीं न कहीं राजनीति है शासन का और प्रबंधन के बीच में। जब स्टेट गवर्नमेंट को आप उनके लिए पुरानी पेंशन को बहाल कर सकते हैं तो हमारे लिए कंपनी के एम्प्लॉय के लिए क्यों नहीं? ये कहीं न कहीं दुविधा है कंपनी का और मैनेजमेंट के बीच की, कहीं न कहीं साठगांठ है ये। देखिए, लगातार कर्मचारी अधिकारी आक्रोशित है यहाँ पर, और चारों तरफ आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में आज ये पावर कंपनी के मुख्यालय में आज इकट्ठा हुए हैं, और ये एक ही चीज को लेकर आगे इकट्ठा हुए हैं कि इनका एक ही कहना है। लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं और एक सूत्री मांग को लेकर आज ये तमाम जो संगठन पावर कंपनीज में अलग अलग है वो एक इकट्ठा हुए हैं, और उनका यही कहना है कि हर हाल में पुरानी पेंशन योजना वो लेके रहेंगे क्योंकि ये उनका अधिकार है। साफ उनका कहना है कि इससे प्रबंधन के ऊपर कोई बोझ नहीं आना है, जबकि राज्य सरकार भी कह चुकी है। लगातार आप लोग कई समय से इन बातों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग की बातें नहीं सुनी जा रही, तो क्या आगे स्टेप क्या रहेगा? अभी आप लोगों ने गेट मीटिंग की है, इसके आगे क्या स्टेप लेगा? हमने सबसे पहले प्रबंधन को सूचना दिया, काली पट्टी बांधकर पूरे कर्मचारी विगत 8-10 दिनों से कार्य कर रहे हैं। उसके बाद आज हमने यहाँ पर गेट मीटिंग किया हुआ है। 8 से ज़्यादा अधिक यूनियनों ने हमारे को अपना समर्थन दिया हुआ है और कर्मचारी यहाँ लामबंद है, और आज हम प्रबंधन को ज्ञापन सौंपने वाले हैं, जिस ज्ञापन में हमारा जो संगठन है, जो संयुक्त मोर्चा है, वो आज स्पष्ट करने वाला है कि अगर मांगे पूरी नहीं किया गया तो हम लोग दिनांक 18 अगस्त को हम एक दिवसीय अवकाश पे और आवश्यकता पड़ी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी हम जा सकते हैं, जिसका पत्राचार आज ज्ञापन के माध्यम से हम माननीय प्रबंध महोदय को हम सौंपने वाले हैं। आप लोग हड़ताल पे चले गए तो इससे पावर सप्लाई पे भी बाधित होगी कहीं ना कहीं। विगत 16 महीनों से हम इसी चिंता में हैं। हम सब लोग कर्मचारी भाई लोग सुबह शाम दिन रात यही हम लोग चाहते हैं कि अनवरत विद्युत व्यवस्था बाधित रहे। आज आप देखिए 16 महीने हो गए हैं राज्य शासन लागू हुए, लेकिन आज दिनांक तक हम लोगों ने क्या कहते हैं हड़ताल नहीं किया, और हमारा पेशेंस का और धैर्य का ये लगातार परीक्षा ले रहे हैं। और अभी भी हमने जो विधि सम्मत होता है श्रम विभाग से उतना हमने इनको समय दिया है और पर्याप्त समय है इनको लागू करने के लिए, इसलिए हमने आज तत्काल हमने कोई चीज़ नहीं किया। हम लगातार पत्राचार के माध्यम से इनको बार बार सूचना दे रहे हैं। नहीं, सीधा सवाल था, यदि आप लोग हड़ताल पे जाते तो क्या इससे विद्युत सप्लाई भी बाधित हो जाएगी? देखिए, यहाँ पर जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, हर एक कर्मचारी जो है विद्युत विभाग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्मचारी होता है। अगर एक दिन के लिए भी अगर कर्मचारी बैठ जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर लाइन को में बाधित मतलब सुचारू रूप से चलने में व्यवधान तो उत्पन्न होगा ही, ये बात निश्चित। और इसलिए हम बार बार अवगत करा रहे हैं कि ऐसी स्थिति का सामना राज्य शासन को ना करना पड़े, हमारे अधिकारी कर्मचारियों को ना करना पड़े, बस यही बात। क्या कहेंगे बताइए, लगातार आप लोग बातें रख रहे हैं अपनी, अल्टीमेटली क्या आगे रणनीति रहेगी? आज गेट मीटिंग की है, पहले आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा, ब्लैक पट्टी काली पट्टी भी बांधी, आगे क्या रहेगा? अभी तक हम लोग को सुखद आश्वासनों के सिवाय और कुछ नहीं मिला है, तो निश्चित रूप से हमने सीएम साहब से, ऊर्जा मंत्री साहब से, मैनेजमेंट से, सभी से अपनी बात रख के देख चुके हैं, और अभी तक चूँकि मैनेजमेंट के कोई भी कार्यवाही से हम लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। आज हम सब लोग यहाँ पर सभी की सहमति से 18 जुलाई को एक दिवसीय अवकाश में जाएंगे, 18 अगस्त को अवकाश में जाएंगे, और अगर उस दिन तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 6 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी। आप लोग की हड़ताल से क्या एक सीधा जानना चाहूँगा कि विद्युत व्यवस्था भी बाधित होगी या सप्लाई जो अभी तक छत्तीसगढ़ में निर्बाध रूप से जारी है? निश्चित रूप से बाधित हो सकती है। जैसे आज भी हम ड्यूटी से आए हुए हैं तो अपने अपने जगह का व्यवस्था देख के आए हुए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि विद्युत हमेशा सतत बनी रहे, मगर प्रशासन और मैनेजमेंट अगर ये चीज़ नहीं चाहती है तो निश्चित रूप से ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पूरे छत्तीसगढ़ में अंधेरे में आ सकती है। कुछ और लोगों से बात कर लेते पीछे हैं उनसे कि वो क्या कहते हैं। बताइए, आप लोग क्या कहेंगे? यदि मांगे पूरी नहीं होती तो हड़ताल पे जाने के लिए आप लोग तैयार हैं? फिर बिल्कुल स्वाभाविक है, हम इसका और उग्र आंदोलन करेंगे जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती। उग्र आंदोलन किया जाएगा, उग्र आंदोलन किया जाएगा अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो। हड़ताल पे भी जाएंगे आप लोग, क्या लगता है? भाई पेंशन जो हम मांग कर रहे हैं ये कोई हमारा भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है, और जो अधिकार नहीं देंगे तो हमारे भारत के संविधान के तहत जो राइट्स हैं हम उसके तहत आंदोलन करेंगे, और ये आंदोलन बहुत वृहद होगा। क्या 18 जुलाई से आप लोग 18 अगस्त को हड़ताल पे जाने का है, तो क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी यदि मांग नहीं होगी पूरी आप लोग की? तो ये हमारी मांगे जो है जायज़ है, इसके लिए हम जिस हद तक जाना होगा हम लड़ेंगे, जरूर जाएंगे। बताइए, क्या हड़ताल करके रहेंगे आप लोग यदि मांगे पूरी नहीं होती? तो करेंगे हड़ताल, करेंगे, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए।
देखिए तमाम यहाँ पे अधिकारी कर्मचारियों से हम बात कर रहे हैं और साफ उनका कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। सरकार ने घोषणा कर चुकी है राज्य के कर्मचारियों के लिए, लेकिन बिजली विभाग पावर कंपनीज अपने कर्मचारियों अधिकारियों के लिए इस घोषणा को लागू नहीं कर रही है, इसकी घोषणा नहीं कर रही। जबकि साफ कहना है फेडरेशन के लोगों का कि इस घोषणा से ओल्ड पेंशन स्कीम के लागू करने से वर्तमान प्रबंधन के ऊपर अतिरिक्त भार वित्तीय भार नहीं आएगा। उसके बावजूद अब तक उनकी मांगों को माना नहीं गया है और यही वजह है कि वो अब आंदोलन के लिए उद्वेलित हुए हैं, मजबूर हुए हैं। अभी सिर्फ गेट मीटिंग की है, लेकिन आने वाले समय में यानी 18 अगस्त को एक दिवसीय हड़ताल करेंगे और उसके बाद यदि बात नहीं मानी जाती तो 6 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और इससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में विद्युत व्यवस्था भी बाधित हो सकती है। यहाँ कैमरामैन योगेन मिश्रा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।